नमस्कार मित्रों, आज हम योगाभ्यास के अंतर्गत बात करेंगे चेहरे पर चमक कैसे लाई जाए। चेहरे पे चमक, हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका चेहरा चमक मारे, उस पे ग्लो हो और वो सुंदर सुदर्शन दिखे, सभी लोगों में अलग दिखे। लेकिन क्या चेहरे पे चमक लाने के लिए कि कुछ ही प्रयास के हम ला सकते हैं, या अनियमित दिनचर्या भी हो और उल्टा सीधा खाएं भी और हम चेहरे को भी चमकदार बना सकें? ऐसा क्या संभव नहीं? तो फिर आइए पहले बात करते हैं कि चेहरे से आखिर चमक जाती क्यों है। चेहरे से चमक जाने का कुछ मुख्य कारण हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और उसके बाद हम परिणाम तो अच्छा चाहते हैं लेकिन कार्य हम अच्छा नहीं करते हैं। पहली बात, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में वर्तमान समय में सामने आया है कि जितना हम मोबाइल को चलाते हैं, आंखों को नज़दीक रखते हैं, उससे निकलने वाली अनेकों अनेकों रेज़ हमारे चेहरे पे से होते हुए पूरे शरीर पे आती हैं, जिससे हमारे चेहरे की सुंदरता, चेहरे की चमक जाने लगती है। दूसरा मुख्य कारण है कि अनियमित जीवन शैली, देर रात से सोना और देर रात तक और सुबह देर तक जागना, इससे हमारे चेहरे का पूरा तेज चला जाता है। इसके बाद अनियमित उल्टा सीधा खान पान, जो हमें खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। अनियमित खान पान से, उल्टे सीधे खान पान से अभोज्य पदार्थ, जिन पदार्थों को हम नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, उससे हमारे चेहरे की चमक जाती है। दूसरा और सबसे मुख्य कारण है कि असंयम, अब्रह्मचर्य। हमारे जीवन में अब्रह्मचर्य बहुत ही गहरे से बैठ गया है। हम सभी ब्रह्मचर्य का पालन जब नहीं करते हैं और असंयम के कारण अपने वीर्य धातु को हम अपव्यय करते रहते हैं, तो उससे हमारे शरीर की कांति, तेज और अनेकों अनेक हमारी जो है अंदर जो है कमियां पैदा होने लगती हैं। इसके बाद भोजन अनियमित तरीके से करना, सही टाइम पे सही मात्रा में पानी ना पीना, इन सभी कारणों से हमारे चेहरे का तेज चला जाता है, चमक चली जाती है। अब आइए बात करते हैं कि अगर हम इन सब चीज़ों को त्याग दें तो हमें और क्या करना चाहिए जिससे हम अपने शरीर को और ख़ासतौर से अपने चेहरे को कांतिवान बना सकें। तो उसके लिए देखिए, अभ्यास हमें 3 तरीके के अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को करना है। और हमें ये जो ऊपर पहले हम लोगों ने जिस चीज़ों पर चर्चा की है, इन सारे कारणों को हमें ख़त्म करना है अपनी जीवन शैली से। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे कि मुद्राओं में एक मुद्रा होती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में बैठकर सुबह आपको 7 से 11 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करना है। आप किसी भी स्थिति में बैठ जाएं और वरुण मुद्रा में आपकी ये अंगूठा और सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली, दोनों को आपस में मिला के रखना है, और बाकी 3 उंगलियों को हमें सीधा करके रखना है। देखिए, केवल जो है छोटी उंगली और अंगूठे को आप स्पर्श करा के, और ये तीनों उंगलियां आपस में ये सीधी रहेंगी, इस तरह से ये मुद्रा हमें रखनी है। और हम जो है पद्मासन, सिद्धासन या सर्वांग किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, हम पद्मासन में, सुखासन में, और ये वरुण मुद्रा बना के हमें ऐसे, ये देखिए, कनिष्ठा और अंगूठे को स्पर्श करा के 3 उंगलियां अपनी जो है सीधी रखना। इस अवस्था में बैठ के हमें सुबह आप 5 से 10 मिनट का ध्यान कर सकते हैं, साथ में ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। तो उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास भी आपको हो जाएगा। श्वास लें, ओम, इस तरह से आप उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास आप 7 से 11 बार करें और ये मुद्रा बना के रखें। ये मुद्रा हमारे मुख्य रूप से इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर अवलोकन करें तो ये वरुण मुद्रा हमारे शरीर में पानी तत्व के नियमन के लिए उत्तरदायी है। ये पानी तत्व के को अपने शरीर में उसको कंट्रोल करती है, पानी तत्व को जो है प्रोत्साहित करती है, उस अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी तत्व को एक प्रकार से एक्टिवेट करती है, और नस नाड़ियों के को भी प्रभावित करती है। इस तरह से ये हमारे ख़ास तौर से और आँखों में चमक लाने का कार्य इस मुद्रा के द्वारा होता है। इसके बाद हम जो है बहुप्रचलित प्राणायाम, जो हमारे षटकर्म की एक क्रिया है, जिसको हम प्राणायाम के रूप में वर्तमान समय में लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कपालभाति। कपालभाति के आप नियमित अभ्यास से अनेकों अनेकों लाभ से आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसमें से एक लाभ है कि आपके मस्तिष्क पे, आपके चेहरे पे, कपाल पे ये बिल्कुल तेज उत्पन्न होने लगेगा। तो कपालभाति प्राणायाम का भी आप लगभग 10 से 15 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें अगर, तो आप
शरीर की और लाभों के साथ साथ मस्तिष्क पे और चेहरे पे आपको एक आभा, एक तेज प्राप्त होने लगेगा। इसके साथ ही आप शीर्षासन का अभ्यास करें। शीर्षासन के अभ्यास से आपकी विपरीत करणी मुद्रा हो जाती है, उससे अनेकों अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ एक लाभ है कि आपके चेहरे में कांतिमय एक तेज आने लगता है, चेहरे की रूखापन, चेहरे का जो है एक प्रकार से नीरसता उसकी खत्म होने लगती है और आपका चेहरा तेजस्वी और शरीर पूरा कांतिवान होने लगता है। तो शीर्षासन का अभ्यास करें। प्रारंभ में दीवार के सहारे अभ्यास करें। इसके बाद जो है जब आपको अभ्यास हो जाए तो आप खुले में अभ्यास कर सकते हैं। 2 से 5 मिनट का अभ्यास अगर प्रतिदिन करते हैं तो शीर्षासन आपको लाभप्रद एक आपके लिए क्रिया हो जाएगी। शीर्षासन का अभ्यास करना है हमें और वरुण मुद्रा का अभ्यास करना है। पानी हमें 8 से 10 गिलास पीने का प्रयास करना है प्रतिदिन। ये पानी पीने का अभ्यास करें और ख़ास तौर से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आप 5 से 10 सूर्य नमस्कार कर लें। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर को तेज युक्त बनाता है, उसके साथ ही उसी में हमारा चेहरा भी सम्मिलित होता है। शरीर कांतिवान होने के साथ साथ आपका जो है चेहरा भी कांतिवान होने लगेगा। एक बार चलिए हम लोग इसी पर अभ्यास करते हैं शीर्षासन का। शीर्षासन का अभ्यास कर लें आप और 2 से प्रारंभ जो नवीन साधक हैं वो ज़्यादा देर अपनी क्षमता का अतिक्रमण ना करें। 2 से 5 मिनट का अभ्यास प्रारंभ में तो उसको 1 मिनट ही करें। अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते इसको 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। शीर्षासन का अभ्यास करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने विस्तार से आपको बताया शीर्षासन की विधि। हम लोग 1 मिनट का शीर्षासन अभ्यास करेंगे। इस तरह से हम अभ्यास करेंगे शीर्षासन का और 1 मिनट तो रहने पर अभ्यास करें, आप रोकने का प्रयास करें। पूरा रक्त संचार आपका पैर के अंगूठों से लेके मस्तिष्क तक होने लगता है। एक पाचन तंत्र के साथ साथ जनन तंत्र के भी आपको लाभ प्राप्त होते हैं शीर्षासन से और आपका चेहरा भी तेजस्वी, दाग धब्बे, कील मुहासे ये सब समूल नष्ट हो जाएंगे शीर्षासन के नियमित अभ्यास से। आप शीर्षासन का नियमित अभ्यास करें और इसके लाभों से अनेकों अनेकों लाभों से लाभान्वित हों। योगाभ्यास में शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया, शीर्षासन, और इसके अनेक अनेक लाभ की वजह से समस्त धातु रोग भी आपने के निवृत्त हो जाएंगे शीर्षासन से। श्वास प्रश्वास आप सामान्य रखें और शीर्षासन का अभ्यास करें। प्रारंभ नवीन योग साधक खुले में न करके दीवार के सहारे करें। जब संतुलन और सामर्थ्य आपका विकसित हो जाए पूर्ण रूप से, तब इसको आप खुले में सहज प्रकृति के सानिध्य में कहीं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। रोगों के इस काल में आप कहीं भी किसी भी स्थिति में रहें, आप केवल अपने साथ एक योगा मैट रखें और प्रकृति के किसी भी वातावरण में सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में आप कहीं भी योगाभ्यास अपना कर सकते हैं। आइए अब वापस आएंगे। इस तरह से हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। प्रारंभ में अभी हम लोगों ने 1 ही मिनट किया है और अभ्यास हो जाने पर इसको 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं और लगातार सतत अभ्यास के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको सतत रूप से इसका अभ्यास करना होगा। और इसके बाद आप लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार तो एक बहुत ही एक जैसे कहते हैं ऑलराउंडर क्रिया है जो हमें शारीरिक सामर्थ्य के साथ साथ मानसिक, आत्मिक और तमाम तरह के लाभ देने में समर्थ है। उसी के अंतर्गत एक लाभ है हमारा कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो हमारा पूरा शरीर तेजस्वी होगा। उसके साथ ही हमारा शरीर का इंडिकेटर पूरा जो है हमारा चेहरा है, चेहरा प्रतिबिंबित करता है आपके स्वास्थ्य को।
स्वास्थ्य आपका शरीर का जैसा होगा उसी के लेवल में आपके चेहरे पे प्रतिबिंब उसके आपके चेहरे पे तेज होगा। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 सूर्य नमस्कार आप प्रतिदिन करने का नियम बना लें और आपको उससे लाभ प्राप्त होने लगेगा। एक सूर्य नमस्कार हम लोग साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं। 5 से 10 सूर्य नमस्कार आपको करने हैं। शीर्षासन का अभ्यास करना है 1 से 2 मिनट। वरुण मुद्रा में बैठ के आपको वरुण मुद्रा में बैठेंगे और आप ओमकार की ध्वनि करते हुए 10 से 11 बार उद्गित प्राणायाम करें। आप देखेंगे सुबह की इन क्रियाओं के द्वारा अपने खान पान में परिवर्तन, और आप 8 से 10 गिलास पानी पिएं। भोजन में आप सीजनली फलों का इस्तेमाल करें। मैं नहीं कहता कि आप बहुत महंगे फलों का इस्तेमाल करें, रसों का इस्तेमाल करें। सीजनली जो भी फल आपके आर्थिक सामर्थ्य के अंतर्गत आपको प्राप्त हो जाएं, उन फलों का आप सेवन करें। सुबह अंकुरित खाएं, दिन में आप पानी पिएं, सलाद का प्रयोग करें और सीजनली फलों का उपयोग करें, और बताए गए अनुसार योगाभ्यास करें। बताए गए बुरी आदतों को आप निषेध करें और अच्छी आदतों से जुड़ें। इस तरह से इन सारी चीज़ों का जो सामूहिक परिणाम होगा वो एक अच्छा स्वास्थ्य होगा, एक तेजस्वी चेहरा आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और नवीन वीडियो में मिलते हैं एक नवीन क्रिया के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, बाय बाय।